हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बेटा अपना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, कर लिए थे। उसके बाद बेटा हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद का हम लोग 25 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था। अब उस 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों करने के बाद फिर मैंने 25 बताया था, कुल टोटल 50 कर लिए थे। अब हम लोग चलते बेटा अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट बेटा कि चैनल को प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का बेटा यूवी बोर्ड का चैनल आपका है और आपको प्लीज सपोर्ट करना है। कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा सर ये हमें यहाँ से इशू हो रहा है, ताकि हम आपका जो सर इशू है ना उसको दूर कर पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था। क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं। आज इसको लगता है कि हमारा हो गया है खराब। ठीक है ना। क्या हो गया भैया, खराब हो गया है क्या आज। ये वर्केबल नहीं हो रहा हैं? है कि नहीं। कोई ना, चलेगा क्यों नहीं भैया, चलेगा क्यों नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे बेटा 50 बहुविकल्पी कर लिए थे अपना भारत में राष्ट्रवाद का। तो हमारा बहुविकल्पी होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने किस पे, लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलने वाले हैं। ठीक है ना। समझ के अच्छे से एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लघु उत्तरीय यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट है वही देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए क्या रहेगा बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो कोई इशू आपको होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो सबसे बेटा पहला यहाँ पे प्रश्न है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई इशू आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा सर, मेंशन कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे इशू हो रहा है, ताकि हम आपका इशू सर दूर कर सके। प्रश्न बेटा क्या है कि भारत में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इसके कारणों का क्या करना है, वर्णन करना है। कि जो भारत है अपना, इंडिया में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। और आपको पता होगा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, क्या इसके कारण थे। आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 की जीवी पेपर कोड में आपका पूछा गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो असहयोग आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन था जिसने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का रूप लिया था। मतलब यह एक ऐसा आंदोलन था जो कि एक जन आंदोलन के रूप से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से सितंबर 1920 यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकृत से फरवरी 1922 यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद स्थगन तक चलाया गया था। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जिस दिन महान नेता बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन जो था भारत का एक ऐसा आंदोलन था जो कि बड़े पैमाने पर जन आंदोलन का भाग ले लिया था। मतलब बहुत लोग इसमें क्या किए थे बेटा, पार्टिसिपेट किए थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह चलाया जाने वाला था हमारा असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और यह आंदोलन मुख्य रूप से कब तक चला था, सितंबर 1920 यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद से फरवरी 1922 यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद तक चला गया था। और जब चौरी चौरा कांड हुआ था बेटा, तब हमारा असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, बंद कर दिया गया था। ठीक है ना। और औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है असहयोग आंदोलन के बेटा क्या क्या प्रमुख कारण थे। तो असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण था बेटा रॉलेट एक्ट। अगर रॉलेट एक्ट ना आता तो शायद असहयोग आंदोलन जो है वो ना चला जाता। यानी जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, इसको इसके विरोध को लेकर असहयोग आंदोलन चलाया गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना मुकदमे और बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता था। और इसी
के विरोध को लेकर हमारा असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दूसरा जो कारण था मुख्य वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी थी और जिसमें सैकड़ों लोग क्या गए थे बेटा, मारे गए थे। और इस घटना से भारतीयों में भारी आक्रोश क्या हुआ था, फैल गया था, जिसके कारण हमारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो तीसरा था बेटा, खिलाफत आंदोलन भी था। मेन हमारा कारण जो था बेटा, खिलाफत आंदोलन भी था। यानी तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुआ था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर मानकर असहयोग आंदोलन से क्या किया था, जोड़ दिया था। और ये हमारे क्या थे बेटा, प्रमुख कारण थे। चौथा प्रमुख कारण क्या था असहयोग आंदोलन का, तो वो था आर्थिक संकट। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई, भारी कर, अकाल और महामारी कारण जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और लोग अंग्रेजी शासन से क्या थे, असंतुष्ट थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पांचवा था बेटा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से निराशा। यानी कि 1919 के बाद के सुधार भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर सके और इससे लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज आसानी से अधिकार नहीं देंगे, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा, तैयार कर लेना, कि गांधी जी के द्वारा दलितों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए किए गए 3 प्रयासों का वर्णन कीजिए। मतलब कि गांधी जी थे जो वो दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ प्रयास किए थे, उनको बताना है। और ये 2026 के आपके जीयू पेपर कोड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, बोर्ड में आएगा तो लिख कर चले आना। तो महात्मा गांधी ने भारतीय समाज में दलितों, जिन्हें आदर पूर्वक हरिजन यानी कि ईश्वर के लोग कहते थे, उनको सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उनके द्वारा किए गए 3 प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। किसके लिए? हरिजन समाज के लिए, जो हरिजन लोग होते हैं उनके लिए गांधी जी ने बहुत सारे प्रमुख प्रयास किए थे। ठीक है ना? कौन-कौन से किए थे, ध्यान देना। तो सबसे पहला था बेटा अस्पृश्यता निवारण आंदोलन और हरिजन। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी कि गांधी जी ने छुआछूत को समाज पर कलंक माना और दलितों को सम्मानपूर्वक हरिजन नाम दिया। अगला 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और नेक्स्ट है देश भर में हरिजन यात्रा करके लोगों का भेदभाव समाप्त करने के लिए भी प्रेरित किया गया था। तो पहला उन्होंने आंदोलन जो किया था अस्पृश्यता निवारण आंदोलन और हरिजन का उन्होंने किया था। किसने? गांधी जी ने किया था। दूसरा जो था हरि मंदिर प्रवेश और सामाजिक समानता। किसके लिए? हरिजन के लिए। जो हरिजन थे उनके लिए गांधी जी ने, क्योंकि पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उसको लेकर गांधी जी ने हमारा आंदोलन किया था। यानी कि गांधी जी ने दलितों को मंदिरों, कुओं और सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। पहला क्या काम किया कि मंदिर प्रवेश आंदोलन और सत्याग्रहों का समर्थन किया था। दूसरा, स्वयं दलित बस्तियों में रहकर और उनके साथ भोजन का सामाजिक समानता का संदेश दिया था। तीसरा, पूना पैक्ट और राजनीतिक अधिकार। यानी कि 1932 में गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया और अनशन किया। अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 1448 कर दी गई, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला था। क्लियर है? तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, वो बेटा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसके मुख्य बिंदुओं पर आपको बेटा स्पष्ट करना है, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के जीयू पेपर कोड में आया हुआ है। और तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या देंगे। तो आप सीधा बोलेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी, जब वायसराय इरविन ने गांधी जी को 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया था। जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का
निर्णय लिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील की यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष असहयोग और स्वतंत्रता की घोषणा का क्या था, एक प्रतीक था। तो ये बात याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला जो है इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी, ये बोर्ड में आता भी है। और कब शुरू हुआ था, ये भी पेपर में आता है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो मुख्य कारण क्या क्या थे? पहला कारण क्या था? तो पहला था कानूनों का अहिंसक उल्लंघन। इसके मुख्य कारण थे, यहाँ लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की और नमक कानून को तोड़ा। दूसरा क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यानी विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। तीसरा था कर न देने का आंदोलन, यानी किसानों ने लगान और अन्य करों का भुगतान करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। चौथा, सरकारी पदों का त्याग, यानी कई लोगों ने सरकारी नौकरी और पदों से इस्तीफा दे दिया था। पांचवा बेटा, जन सहभागिता, यानी महिलाओं, छात्रों, किसानों और व्यापारियों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर दमन किया और गांधी जी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति और व्यापक जन समर्थन भी क्या किया था बेटा? प्रदान किया था। ठीक है ना। चौथा और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, चौथा और इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और किन्हीं दो का क्या करना है? उल्लेख करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में आप ये कर सकते हैं कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का आपको बेटा उल्लेख करना है, जो कि 2025 के BAS पेपर कोड 2025 के BAU पेपर कोड में पूछा गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब होता है री एग्जाम। जो री एग्जाम होते हैं इसके 3 कोड चलते हैं, क्लियर है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, जो ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को परिवर्तित किया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में अपना सहयोगी घोषित कर दिया। इससे भारतीयों के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि युद्ध के निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव थे। पहला था सैन्य व्यय में वृद्धि और युद्ध सामग्री की मांग के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि होना, जिसने जन सामान्य के लिए अत्यधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी थी। दूसरा, ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण व्यक्तिगत आय और व्यावसायिक लाभ पर आरोपित कर की दरों में को बढ़ा दिया गया था। और जो तीसरा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में फसल उत्पादन में कमी के कारण गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा महामारी ने संकट को और विकराल कर दिया था। पांचवा यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में आएगा तो एकदम मस्त, एकदम अच्छे से शांति से छाप दीजिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी और किन्हीं दो का आपको बेटा क्या करना है? उल्लेख करना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी क्या क्या सीमाएं थी। 2025 के BAU पेपर कोड में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या था बेटा? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ उस समय संविधाओं के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया था। दूसरा, कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का एक तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुआ था। तीसरा, भारत के विभिन्न धार्मिक नेताओं और जाति समूहों के नेताओं ने अपनी अपनी मांगे शुरू कर दी थी, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति इन्होंने कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। चौथा, धीरे धीरे हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए और कई शहरों में सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए, जिससे दोनों समुदायों के बीच फासले बढ़ते गए। पांचवा, कांग्रेसों ने रूढ़वादी
सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों के डर से दलितों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना बेटा। साइमन कमीशन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? जो साइमन कमीशन आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? और ये आपका बोर्ड परीक्षा बेटा 2025 के सीवी पेपर कोड में आपका पूछा गया है। क्या है यहाँ पे, तैयार कर लेना उत्तर। तो साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य बेटा क्या क्या थे? ये डालेंगे बेटा, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था, जो 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लागू किए गए थे। यह जांचना था कि सुधार कितने सफल हुए हैं और आगे क्या परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन इन आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण भारतीयों में असंतोष फैल गया था। सभी प्रमुख भारतीय दलों में इसका विरोध किया था और कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे और देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिल गई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां वाला इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे जो बेटा आपके बोर्ड में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि गुरुजी नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भैया, हम है ना, हम है आपको पढ़ाने के लिए, तो क्यों नहीं हो पाएगा बेटा। है क्या प्रश्न यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2025 के सीयू पेपर कोड में आया हुआ है। जब भी आपसे बोले यहाँ पे कि बेटा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो संक्षिप्त का मतलब होता है किसमें बेटा, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिखना है, समझ में आया ना, शॉर्ट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हेडिंग डालेंगे आप बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ये याद रख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर में। आता है कि जलिया वो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो सीधा याद कर लीजिए सर, अमृतसर में हुआ था। ये भी आता बेटा, कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किसने किसने ऑर्डर दिया था बेटा गोली चलवाने की बेटा? तो जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। वहां पे जो जलियांवाला बाग था बेटा, वहां पे कई भारतीय जो थे, बहुत सारे लोग वहां पे क्या दे रहे थे, धरना दे रहे थे अपनी मांगों के लिए। लेकिन जनरल डायर था ही बहुत दुष्ट, उसने कहा किया कि भैया ऑर्डर दे दिया कि भैया गोली चला दो, और निहत्थों पर क्या करवा दी बेटा, गोली चलवा दिया था निहत्थों पर है। यहाँ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध और बैसाखी पर्व के अवसर पर एकत्र हुए थे। इनमें हजारों स्त्री पुरुष एवं बच्चे मारे गए थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मोड़ साबित हुई थी और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस क्रूरता ने महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए क्या किया था, प्रेरित कर दिया था। असहयोग जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी बेटा, वो किसके द्वारा हुई थी? कहीं ना कहीं वो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक मुख्य रूप से हाँ रोल निभाया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे नहीं उन्होंने, महात्मा गांधी ने भैया कहा कि चलिए हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 8वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, मतलब सत्याग्रह क्या था, क्या समझते हैं? और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा में कर सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख भी करना है। और 2023 के एफसी पेपर कोड में आपका आया हुआ है, 2025 के सीटी पेपर कोड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के यहाँ पे मेन हाईलाइट क्या है हमारा, सत्याग्रह ही है भैया। क्या है, सत्याग्रह ही है। हाँ भैया क्या है, सत्याग्रह है। ये लो भैया, हैं ये क्यों नहीं हो रहा है, ये लो हमारा क्या भैया, सत्याग्रह ही है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे
कि सत्याग्रह का अर्थ और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन। अच्छा, ये क्या था? इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? किससे भैया? सत्याग्रह आंदोलन से। तो लिखेंगे सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़ने रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का एक क्या होता है? मूल लक्षण होता है, मतलब कि मूल परिभाषा होती है। महात्मा गांधी जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देते रहे हैं और गांधी जी दर्शन का आधार धर्म है, लेकिन गांधी जी ने धर्म को संकीर्ण दृष्टिकोण से न लेकर व्यापक अर्थों से लिया है। उनके अनुसार सत्य, प्रेम, अहिंसा और नैतिक आचरण का दूसरा नाम ही धर्म है। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता है, यानी कि जो सत्य और अहिंसा का पालन करता है वो क्या हो सकता है? सत्याग्रही हो सकता है, मतलब सत्य पर चलने वाला हो सकता है। ऐसा किसका मानना था भैया? ऐसा था हमारे गांधी जी का मानना था, महात्मा गांधी जी का मानना था। अगला बेटा चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा भैया, चंपारण सत्याग्रह क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जो हमारा सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, वो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? वो चलाया गया था चंपारण में। चंपारण जो सत्याग्रह था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में चलाया जाने वाला पहला सत्याग्रह क्या था बेटा? आंदोलन था, ये याद रखेंगे। इसे महात्मा गांधी ने 1917 में शुरुआत किया था और इस सत्याग्रह को जबरन हो रही नील की खेती को बंद करवाने के लिए शुरू किया गया था। अच्छा, ये इसकी शुरुआत क्यों हुआ था? क्योंकि नील की खेती कराई जा रही थी। किसकी? नील की खेती कराई जा रही थी और नील की खेती कराने को लेके विरोध में ही गांधी जी द्वारा हमारा चंपारण सत्याग्रह का क्या किया था? शुरुआत किया गया था। अगला बेटा असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था और यह भारत का प्रथम जन आंदोलन था जो अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड यानी कि गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश के कारण इसे वापस ले लिया गया था। अगला बेटा है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरोध में था और इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था और इसे 1934 में समाप्त भी कर दिया गया था। किसको समाप्त कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इस आंदोलन से देश को ब्रिटिश शासन का विरोध करने की ताकत और विश्वास हासिल करने में क्या मिली थी? मदद भी मिली थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा, छाप के आइएगा, छोड़िएगा मत। 9वां प्रश्न भैया, 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 के जेसी पेपर कोड, 2020 के एनवाई पेपर कोड में आया हुआ है। 2024 के जेसी पेपर कोड और जो 2020 के एनवाई पेपर कोड में आया हुआ है क्या? साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? अथवा में। अच्छा, ये नहीं आ रहा तो अथवा में देखिएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस की किस नीति की घोषणा की गई थी? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और इसकी नई नीति की घोषणा आपको बेटा करना रहेगा। चलिए करते हैं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस की असंतुष्टि का कारण क्या था? कोडिंग डाल लेंगे यहाँ पे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस की असंतुष्टि का कारण, हेडिंग डाल लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें आप सीधा लिखेंगे बेटा कि साइमन कमीशन का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आंदोलन ने अपनी रिपोर्ट, एक सेकंड, चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आंदोलन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी और इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल न करने से सभी दलों में इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्रों में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन का क्या किया था? सुझाव भी दिया था, जबकि केंद्र
के लिए इसका समर्थन नहीं किया था। किंतु कांग्रेस केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार का गठन चाहती थी और केंद्र की विधायिका का चुनाव परोक्ष रूप से विधानमंडलों द्वारा होना था, जबकि भारतीय दल प्रत्यक्ष चुनाव चाहते थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए लंदन में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, किंतु कांग्रेस ने इसका क्या किया था? बहिष्कार कर दिया गया था। तो ये अपना क्या बेटा? साइमन कमीशन वाला है। क्या है? साइमन कमीशन वाला है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको कुल कितने बताए बेटा? तो यहाँ पे कुल हमने 25 सॉरी 9 सबसे महत्वपूर्ण हमने बेटा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि आपके बोर्ड में एकदम छपने वाले प्रश्न हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले 9 हम लोग प्रश्न करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे बोर्ड में आने वाले हैं भारत में राष्ट्र के उदय से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। तो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।